सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सरकार द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी करी गई इस स्कीम के अंदर आप अकाउंट चाहे पोस्ट ऑफिस में खुलवाए या बैंक में खुलवाए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका जो पैसा है वो सेफ है, सिक्योर है। जो पैसा रिटर्न आपको मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, सरकार हर महीने हर क्वार्टर आपको ब्याज दे देती है। अगर आप बैंक में एफडी करवाने जाते हैं वहां पर रिस्क होता है। एक बैंक के अंदर आप 5 लाख से ज्यादा की अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर इंश्योरेंस जो है आरबीआई की जो सब्सिडी वो सिर्फ 5 लाख का देती है डीआईसीजीसी की तरफ से। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा इस स्कीम में सीधा नियंत्रण सरकार का होता है और पैसा जो है वो पूरा आपका सेफ होता है। अच्छा, ये जो स्कीम है वो बुजुर्गों के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए है, या फिर अगर आप नागरिक है, अगर आप रिटायरमेंट है तो उन लोगों के लिए भी आपको ये स्कीम का फायदा दिया जाता है। इस स्कीम की कई सारी खास बातें हैं, कई सारे बेनिफिट है, फायदे हैं, लेकिन एक गलती इस स्कीम के अंदर करी है जिसने भी इस स्कीम को लिखा हुआ है या जिसने भी इस स्कीम को ड्राफ्ट किया उसके अंदर इंसानियत तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है जिसके बाद उनको कंपनसेशन देना चाहिए, लेकिन इस स्कीम के अंदर बल्कि कंपनसेशन ले रही है। जो कंपनसेशन देना चाहिए था उनको अगर किसी की डेथ हो जाती है, लेकिन इस स्कीम के अंदर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी चीज है जिसके तहत आपसे पैसा वसूल कर लिया जाता है। एक एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, स्कीम के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक मेन चीज जो है इस स्कीम की बहुत ड्रॉबैक है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो इस स्कीम के अंदर पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में और 30 लाख रुपया जमा कर दिया 5 साल के लिए। अब वो खाता खुलवा दिया, साथ में उसकी वाइफ है, पत्नी है, लेकिन उस पत्नी में उसे कोई जानकारी नहीं है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की वो पड़ी हुई नहीं है। तो हुआ ऐसा है कि जहां पर वो व्यक्ति है वो जैसे ही अकाउंट खुलवाता है साल 2 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि इस स्कीम के अंदर आपको जो ब्याज है हर क्वार्टर में आपके बैंक अकाउंट में डाला जाता है, लेकिन उस पत्नी को पता ही नहीं था कि यहां पर जो डेथ होने के बाद पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां पर भी आपने स्कीम खुलवाई है, खाता खुलवाया है, उन्हें यह बताना होता है कि यहां पर जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि वो अनपढ़ है या उन्हें पता नहीं था। इस वजह से कई बार जो महिलाएं होती है वो जो है 5 साल के बाद पोस्ट ऑफिस में जाती है पैसा अपना लेने के लिए कि भाई जो 30 लाख रुपए मेरे पति ने डाला था वो मुझे वापस दीजिए। लेकिन यहां पर कहानी में ट्विस्ट आता है, जैसे ही वो महिला जाती है पोस्ट ऑफिस में और अपना पैसा मांगने जाती है तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट कहता है कि अकाउंट होल्डर कहां है। हालांकि पोस्ट ऑफिस की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब तक कोई अकाउंट होल्डर बताएगा नहीं कि उसकी डेथ हो गई है, उसके कोई लीगल हायर या नॉमिनी बताएंगे नहीं, तब तक पोस्ट ऑफिस को भी कहां से पता चलेगा। लेकिन ये जिम्मेदारी अकाउंट होल्डर की होती है कि बताना होता है कि आपको डेथ सर्टिफिकेट देना होता है। लेकिन कई बार महिलाएं जो होती है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, उन्हें स्कीम के बारे में पता नहीं होती, जानकारी नहीं होती है। उनके पति ने अकाउंट खुलवा दिया है, पैसा जमा कर दिया है, पैसा खाते में आ रहा है, बस उनको उतना ही मतलब है कि पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 साल के बाद तो पैसा आना बंद हो जाएगा क्योंकि स्कीम जो है वो मैच्योर हो जाती है। यहीं पर वो महिला जो है पोस्ट ऑफिस में आ जाती है और अपना पैसा मांगने लगती है। जब यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को पता चलता है कि ऑलरेडी उस अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है और वो भी डेथ 2 साल के बाद हो गई थी, यानी 3 साल का एक्स्ट्रा ब्याज जो है वो यहाँ पर सीनियर सिटीजन के रेट के हिसाब से दिया जा रहा है। हालांकि महिला को भी पता नहीं था कि डेथ सर्टिफिकेट देना होता, और वो जो ब्याज आ रहा था वो आराम से उससे गुजारा कर रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने कम से कम जैसे ही 30 लाख रुपए देने गए वहां पर उनका जो ब्याज था वो काट लिया, 3 से 4 लाख रुपए काट लिए, ये कहते हुए कि क्योंकि आपके पति की डेथ हो गई है 2 साल के बाद आपको जो है डेथ सर्टिफिकेट देना चाहिए था, अकाउंट को बंद करवाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपने ये प्रोसीजर नहीं किया इस वजह से हम आपको बाकी के जो 3 साल है उसमें से पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज देंगे, यानी कि 4%, हम आपको 8.2% नहीं देंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पर किसी व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, लेकिन उन्हें पैसा ज्यादा देने की वजह से कंपनसेशन देना चाहिए, जबकि इस स्कीम के अंदर जो है वो पैसा वापस लिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं जिसने भी इस स्कीम को लिखा है उसमें बिल्कुल भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, आपके पास पैसे पड़े 5 साल के लिए, तो आप 8.2% दीजिए ना। जब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा है, आप पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से कैसे दे सकते हैं? ये इस स्कीम का बहुत ही खतरनाक ड्रॉबैक है। एक मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसमें सुधार जरूर किया जाए। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अच्छा चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का जो वीडियो है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की पूरी डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं, बेनिफिट फायदा सारी चीजें देंगे। साथ में ये भी आपको बताएंगे कि कैसे आप 41,000 मंथली कमा सकते हैं। अच्छा 9.75% रेट जो है वो कैसे आप कमा सकते हैं, उसके लिए क्या तरीका होगा, सारी जानकारी देंगे। वीडियो में आगे आपको बना रहना है। इंपॉर्टेंट जानकारी एक और दे दूं कि जो भी चैनल पर आता है वीडियो देखता है प्लीज लाइक जरूर करे, कमेंट जरूर करे। कोई भी आपके सवाल हो जरूर पूछे, अगर आपके सवाल वैलिड है तो उसके जवाब अच्छे से दिए जाएंगे। अगर लगता है कि कोई सवाल जो है वो जवाब कमेंट के द्वारा नहीं दिया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर एक वीडियो बनाया जाएगा। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आपका एक लाइक हमें यहाँ पर उत्साह करता है कि और अच्छे से नए वीडियो लेकर आए। आइए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, आप जाते अपने वीडियो पे। सबसे पहले डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, इस वीडियो को देखने से पहले ध्यान रखिएगा ये वीडियो उन सीनियर सिटीजन के लिए है जो सिर्फ रिटर्न बनाना चाहते हैं, हायर रिटर्न। यहां पर अगर आप रेगुलर मंथली इनकम चाह रहे हैं तो आप सिर्फ स्कीम के बारे में समझ सकते हैं। बाकी ये 9.75% का जो रेट है वो फिर यहां पर आपके लिए नहीं होगा। अगर आप रेगुलर मंथली इनकम चाहते हैं फिर आपके लिए 8.2% है। अच्छा कैसे आप यहां पर 30 लाख से ज्यादा निवेश कर सकते हैं, इसी के साथ 41,000 पर मंथ कैसे इंटरेस्ट आपको कमाना होगा, यहां पर 9.75% कैसे इंटरेस्ट आपको मिलेगा, सारी जानकारी आपको देंगे। दो कॉम्बो स्कीम पोस्ट ऑफिस की हम बताने वाले हैं, जहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एक और स्कीम होगी। इन दोनों स्कीम को मिलाकर आपको 9.75% रेट मिलेगा। सीनियर सिटीजन में 8.2% मिलता है और दूसरी स्कीम में आपको रेट जो मिलेगा इन दोनों का कॉम्बो करके हम आपको 9.75%। ध्यान रखिएगा शेयर मार्केट डाउन है, लो है, माइनस में लोगों के पैसे जा चुके हैं। ये सरकार की स्कीम है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं 5 साल में आपका पैसा 9.75% आपको मिल रहा है, जो यहां पर जो है सरकार आपको खुद देती है। यहां पर कोई भी आपका लॉस नहीं होने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। कुछ इसके ड्रॉबैक है जो कई कुछ केस में जो है वो लागू होते हैं, सभी को लागू नहीं होते हैं। अच्छा पोस्ट ऑफिस की सबसे बेहतर और एफडी से भी ज्यादा बेहतर स्कीम है, क्योंकि अब एफडी के भी रेट गिर चुके हैं। सीनियर सिटीजन को 7% के अंदर एफडी का रेट मिल रहा है। तो इस स्कीम में आप जाएंगे 1 अप्रैल के बाद तो आपको फायदा मिलेगा। इस स्कीम के फीचर, बेनिफिट, ड्रॉबैक, लिमिटेशन सारी चीजें हम बताने वाले हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इस स्कीम का नाम क्या है, हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आप पोस्ट ऑफिस में या बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो भी रेसिडेंट इंडियन है, यानी कि अगर आप रेसिडेंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो ही यहां पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। एनआरआई अलाउ नहीं है। 60 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल है अकाउंट खुलवाने के लिए। अगर आपकी एज 55 से 59 की है, रिटायर्ड एम्प्लॉय है, सिविलियन एम्प्लॉय है, तो ध्यान रखिएगा आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिला है, सुपर एनुएशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, जो भी पैसा आपको दिया गया रिटायरमेंट पे, 3 महीने के अंदर अंदर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसमें आपको फिर 60 साल तक, यानी जब तक आपकी 60 साल की एज नहीं हो जाती तब तक आपको फिर वेट करना होगा। अच्छा जो डिफेंस रिटायर्ड एम्प्लॉय है उनके लिए 50 साल की एज है, उन्हें भी यहाँ पर 3 महीने के अंदर अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना होगा। अच्छा जिसके एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है तो उसकी जो स्पाउस है वो भी अब निवेश कर सकती है। ध्यान रखिएगा अगर कोई एम्प्लॉय है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, 50 साल की एज हो गई और उसकी जो डेथ है वो ड्यूटी के दौरान हुई है, तो उसकी जो वाइफ है वो इस स्कीम में निवेश कर सकती है। सिंगल अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वो भी आप खुलवा सकते हैं। आप चाहें तो जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो सिर्फ स्पाउस के साथ खुलवाएंगे, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, बच्चों के साथ आप जॉइंट में अकाउंट नहीं खुलवा सकते, ये ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा जो भी अगर आप जॉइंट में अकाउंट खुलवाते हैं तो एंटायर डिपॉजिट जो होगा, यानी जो भी 30 लाख रुपए आपने जमा किया है वो फर्स्ट होल्डर का माना जाएगा, सेकंड होल्डर का नहीं माना जाएगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो 1,000 रुपया मिनिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मल्टीपल की बात करें तो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 इस तरह आप डिपॉजिट कर पाएंगे। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 30 लाख रुपया। टोटल लिमिट यहाँ पर सभी अकाउंट को मिलाकर है, चाहे आपने एक अकाउंट खुलवाया, 2, 3, 4 जितने भी अकाउंट खुलवाए, 30 लाख की लिमिट दी गई है। अच्छा स्पाउस के लिए सेपरेट लिमिट है, यानी कि आप या खुद हस्बैंड और वाइफ दोनों यहां पर मिलाकर 30-30 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था 30 लाख से कैसे आपको जमा करना है। तो हस्बैंड वाइफ कपल अगर आप है, स्पाउस है, तो दोनों को मिलाकर 30 लाख रुपया आप जमा कर पाएंगे। अच्छा एक्सेस डिपॉजिट कर दिया, गलती से 30 लाख जमा करना था 40 लाख कर दिया, तो ये 10 लाख पर जो भी एक्सेस जमा किया है आपने, सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाएगा। 5 साल का टेन्यूर यहां पर होने वाला है, जो भी मैच्योरिटी होगी आपकी 5 साल की रहेगी। अच्छा एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो यहां पर 5 साल प्लस 3-3 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 बार 2 बार, अनलिमिटेड टाइम 3-3 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक्सटेंशन करने के लिए भी
समय दिया गया है, टाइम दिया गया है, 1 साल के अंदर अंदर आपको करना है। जैसे ही 5 साल की मैच्योरिटी खत्म हुई, 5 से 6 साल के बीच में आपको यहां पर जो है एक्सटेंड कर देना है अकाउंट को। अगर आप एक्सटेंड नहीं कर पाए फिर उस केस में आपका जो अकाउंट है वो यहां पर एक्सटेंशन नहीं माना जाएगा। 1 साल क्रॉस हो जाएगा फिर आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट रेट आपको 8.2% मिलता है, फिक्स है ये 5 सालों के लिए, और क्वार्टरली आपको ब्याज दिया जाता है, जैसे 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। अच्छा, इस स्कीम के अंदर जो भी इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, ऑटो क्रेडिट आपको फैसिलिटी ऑन करनी होगी ताकि आपके सेविंग अकाउंट में पैसा डायरेक्ट आ जाए। यहां पर कोई भी ब्याज पर ब्याज नहीं दिया जाता, यानी कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, एनएससी में, पीपीएफ में मिलता है, लेकिन इस स्कीम में आपको कोई भी कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा, यानी कोई भी इंटरेस्ट पर आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अच्छा, आपका जो इंटरेस्ट है वो अगर सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं गया, अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट में ही पड़ा रहा, तो उस ब्याज पर भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा, ना कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, ना आपको कोई भी ब्याज दिया जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट जो है वो आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल रहता है, आपकी इनकम में ऐड होकर स्लैब रेट के हिसाब से अगर आप 30% में आते हैं तो 30% टैक्स आप पे लगेगा। टीडीएस का नियम जान लीजिए, टोटल इंटरेस्ट अगर आपको पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा मिला है तो उस केस में टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस से बचना है तो फॉर्म 15G(H) यानी फॉर्म 121 1 अप्रैल के बाद आपको जमा करना होगा। एटीसी का फायदा ओल्ड रिजीम में मिलता है, जितना भी डिपॉजिट आपने किया है एटीसी में 1.5 लाख का फायदा आपको मिल जाता है, यानी अगर आपने 30 लाख रुपए डाले तो 1.5 लाख का बेनिफिट आपको अपनी इनकम में से मिल जाएगा। 30% जो है वो आप टैक्स लायबिलिटी अपनी कम कर सकते हैं। अच्छा, लोन की फैसिलिटी यहां पर मिलती है? नहीं, लोन की फैसिलिटी कोई नहीं मिलती है। प्री मैच्योर क्लोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 साल से पहले अगर आपने पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करी, कोई ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा, और जो पैसा दिया गया है वो आपके डिपॉजिट से रिकवर कर लिया जाएगा। अच्छा, 1 साल से 2 साल के बीच में पैसा विड्रॉ करते हैं तो 1.5% पेनल्टी ब्याज आपको पूरा दिया जाएगा, लेकिन मान लीजिए 30 लाख रुपए आपने डाले हैं तो 45,000 रुपए काट के बाकी का पैसा दे दिया जाएगा। अच्छा, 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर आप पैसा प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो 1% यानी 30,000 रुपया काट के बाकी का पैसा दिया जाएगा। 5 साल से 6 साल के बीच में जब एक्सटेंशन आप करते हैं तो वहां पर भी 1% की पेनल्टी आपकी रहती है। अच्छा, मैच्योरिटी पर आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है 30 लाख रुपया वो पूरा दे दिया जाएगा। री इन्वेस्टमेंट क्या इसमें कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन नया अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। 5 साल का पीरियड खत्म होने के बाद आप डायरेक्टली अकाउंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी 3-3 साल के एक्सटेंशन के लिए। अच्छा, अगर एक्सटेंड नहीं करना चाहते, क्या फर्दर री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसी पैसे को? नहीं, यहाँ पर जो है वो आरडी में आप री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें नहीं कर पाएंगे, इसमें जो है आपको नया अकाउंट ही खुलवाना पड़ेगा। अच्छा, अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में यहां पर इंटरेस्ट जो है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का मिलेगा 4%, ना कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का। तो ध्यान रखिएगा, डेथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर आपकी डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से यानी पहले, तो अकाउंट तो आपका बंद कर दिया जाएगा, यानी सीनियर सिटीजन यहां पर अकाउंट जो है फिर ऑटोमेटिक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, यानी उनके जो लीगल आयर है, नॉमिनी है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अगर यहां पर डेथ हो जाती है और कोई भी ज्वाइंट होल्डर नहीं है या कोई नॉमिनी नहीं है तो अकाउंट तुरंत आपको बंद करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई नॉमिनी हुआ तो उसे यहां पर जो है फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन रेट जो है वो आपको डेथ तक दी जाएगी, जब तक डेथ होगी तब तक आपको सीनियर सिटीजन की रेट दी जाएगी। डेथ के बाद मैच्योरिटी से पहले आपको सिर्फ 4% का ही ब्याज मिलेगा। तो ये जो नियम है वो बहुत ही ड्रॉबैक है, खतरनाक है, कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है और आप उसे पोस्ट ऑफिस सेविंग का रेट का ब्याज दे रहे हैं, जबकि आप पूरा पैसा यूज कर रहे हैं 30 लाख रुपए, और वो भी सीनियर सिटीजन अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा, फ्रॉम नेक्स्ट डे डेथ के बाद यहां पर जो क्लोज होगा पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। अच्छा, कोई ज्वाइंट होल्डर है या नॉमिनी है, सोल नॉमिनी, तो उस केस में यहां पर आप अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी स्पाउस होगी, ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट होल्डर भी स्पाउस हो सकती है, और लीगल नॉमिनी जो है अगर स्पाउस हुई तो अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है स्पाउस की एज 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए और उसका कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहां पर इंटरेस्ट रेट जो है वो यहां पर जो स्पाउस को मिलेगा सेम, सीनियर सिटीजन का जो ब्याज मिल रहा है वही मिल रहा है, और मैच्योरिटी जितनी है 5 साल तक की वो रहेगी। कोई भी यहां पर एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अगर 20 लाख पड़ा हुआ तो 10 लाख एडिशनल नहीं डाल सकती। नेक्स्ट, यहां पर अगर दोनों स्पाउस में से एक स्पाउस की डेथ हो जाती है, दोनों स्पाउस ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है और एक की यहां पर डेथ हो गई, तो उसके इसमें अकाउंट को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। यहां पर कंटिन्यू आप नहीं कर पाएंगे, सर्वाइविंग जो स्पाउस है वो अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप 30 लाख से ज्यादा भी जो है आपको जमा नहीं करने दिया जाएगा, आपका खुद का अकाउंट जो वो चलता रहेगा। आप अपने जो हस्बैंड है उनकी अगर डेथ हो गई है
तो उसमें कोई भी फर्दर इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे, ना ही अकाउंट को चला पाएंगे। अकाउंट को बंद करना है आपको, जो भी नॉमिनल लीगल है फॉर्म 3 भर के, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो सीनियर सिटीजन का जो ब्याज है वो आपको डेथ तक दिया जाएगा, उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। अच्छा, आ जाते हैं, बात करते हैं ड्रॉबैक और लिमिटेशन की, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं इस स्कीम के अंदर। तो ध्यान रखिएगा 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है इसमें, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है 8.2%। अच्छा, अकाउंट को एक्सटेंड अगर आप करते हैं मेच्योरिटी के बाद, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो आपकी मेच्योरिटी के डेट की जो इंटरेस्ट रेट है वो लगता है। अगर वो लो हुई तो लो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। मान लीजिए अगर 7% हो गई मेच्योरिटी पे, तो फिर आपको 7% मिलेगा, ना कि जब आपने अकाउंट खुलवाया था 8.2% एक्सटेंडेड अकाउंट पे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि भाई एक्सटेंड अकाउंट है तो जब से अकाउंट खुलवाया तब से रेट आपको मिलनी चाहिए। अच्छा, सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट जो वो आपका पूरा टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। यहां पर टैक्स फ्री इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि यहां पर आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो वो टैक्सेबल है, और पीपीएफ के अंदर आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। तो आप पीपीएफ में अगर निवेश करेंगे तो वहां पर आपका इंटरेस्ट एग्जेंट रहेगा, यहां पर आपको 30% मैक्सिमम टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, कंपाउंडिंग का फायदा भी आपको नहीं मिलता है, जो क्वार्टरली इंटरेस्ट है वो दिया जाता है, अगर उसको आपने यहां पर जो है वापस इसको री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, हाई नेटवर्क जो रिटायरी है वो लार्ज रिटायरमेंट फंड नहीं डाल सकते, मैक्सिमम 30 लाख रुपया डाल सकते, किसी को 50 लाख 60 लाख डालना है तो वो एक अकाउंट में नहीं डाल सकता। प्रीमेच्योर पेनल्टी हमने देख ली, ये भी कंडीशन बहुत खतरनाक है। अच्छा, लोन या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। अच्छा, अनक्लेम्ड क्वार्टरली इंटरेस्ट अगर आपका पड़ा रहा तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट फिर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ज्वाइंट अकाउंट रेस्ट्रिक्शन ध्यान रखिएगा, एंटायर डिपॉजिट जो है वो आपका फर्स्ट होल्डर का माना जाता है। इंटरेस्ट यहां पर डेथ के बाद जो है वो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट 4% का मिलता है, ये भी एक ड्रॉबैक है। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अगर आप हैं तो रिटायरमेंट अगर आपने लिया है 60 साल से पहले तो इस स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे, आपको 60 साल तक वेट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं हर महीना 41,000 कैसे कमाएंगे, आइए समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई सिंगल हस्बैंड है, उन्होंने सिर्फ अपना अकाउंट खुलवाया, 30 लाख रुपया जमा किए, 8.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और 5 साल के लिए पैसा जमा किया है। 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 12,30,000 रुपया। अच्छा, सालाना ब्याज कितना होगा? 2,46,000 रुपया। क्वार्टरली की बात करें तो 61,500, और मंथली की बात करें तो 20,500 आपको हर महीने मिल जाता है। और 5 साल के बाद आपको ये जो 30 लाख रुपया जो आपने निवेश किया है वो आपको मिल जाएगा। तो ये अगर आप सिंगल हस्बैंड अगर हैं, वो अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 20,500 का मिलेगा। लेकिन अगर कोई कपल है, स्पाउस है साथ में, तो हस्बैंड वाइफ दोनों अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो 60 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं, 8.2% 5 साल के लिए। यहां पर आपका जो ब्याज है वो डबल हो जाएगा, 12,30,000 से आपका 24,60,000 हो जाएगा। सालाना ब्याज 4,92,000, 1,23,000 क्वार्टरली, और 41,000 आपको यहाँ पर मंथली मिल जाएगा। तो दो अगर व्यक्ति है, हस्बैंड वाइफ दोनों अकाउंट खुलवा सकते हैं। 30 लाख अपने वाइफ में, 30 लाख आप खुद में अकाउंट में डालेंगे तो आपको हर महीने 41,000 ब्याज मिलेगा, जो कोई भी स्कीम आपको नहीं देती है, क्योंकि आपको 8.2% यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो दोनों का इन्वेस्टमेंट आपको 41,000 का ब्याज हर महीने, जिससे आसानी से आप अपना खर्चा चला सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 9.75% इंटरेस्ट कैसे आप कमा पाएंगे, ये समझिएगा। अगर कोई सिंगल हस्बैंड है, 30 लाख रुपया जमा कर रहा है 5 साल के लिए, तो ध्यान रखिएगा 20,500 आपको मिल रहा है। बस ये 20,500 जो मंथली आपको मिल रहा है। अच्छा, वैसे क्वार्टरली आपको ब्याज मिलता है 1, 2, 3, यहां पर आपको 61,500 मिला, फिर 4, 5, 6, यहां पर आपको 61,500 मिला। तो पहली जो इंस्टॉलमेंट 2 है 20,500 की, वो आपको जेब से देनी है, पहली 2 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला जो 2 इंस्टॉलमेंट है वो आपको जेब से देनी पड़ेगी, फिर बाद में आपके पास पैसा 20,500 हर महीने आता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये 20,500 उठाकर हर महीना जो है वो आरडी में निवेश कर देना, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्लस आरडी स्कीम। इसमें अगर आप निवेश करते हैं 12,30,000 रुपया, ये 5 साल तक आपको निवेश करना है। 20,500, 6.7% का रेट है, 5 साल के लिए स्कीम होगी। आपको 5 साल में आरडी में कितना पैसा मिलेगा? 2,33,000 रुपये। अच्छा, 2,33,000 आरडी में मिल गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 12,30,000 रुपए मिल गया। टोटल कितना ब्याज आपको मिला? 14,63,000। ईयरली अगर बात करें तो 2,92,600 का ब्याज आपको मिल रहा है। ये आपका ईयरली हुआ। 30 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करूं तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 9.75% निकल कर आता है। तो यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये रेगुलर एक्सपेंस वालों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं।
एफडी में ना करके ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। एफडी में अभी आपको 7% मिल रहा है, यहां पर आपको 9.75% मिल रहा है, यानी 2.75% ज्यादा ब्याज मिलेगा। अगर आप यहां पर सीनियर सिटीजन से कन्वर्ट करके यहां पर जो भी ब्याज है वो आरडी में निवेश करते हैं, तो समझ गए आप। मंथली इंटरेस्ट जो 20,500 ये आरडी में आपको डालते रहना है 5 साल तक। 5 साल तक डालेंगे तो उस केस में कुल जो ब्याज आपको मिलेगा पूरा 5 साल में 14,63,000। अच्छा, ये एक साथ में मिल जाएगा क्योंकि हर महीने का जो ब्याज है वो आप ट्रांसफर कर रहे हैं आरडी में, और आरडी में पैसा आपको मैच्योरिटी पे दिया जाता है। तो ये कुल 14,63,000 रुपए जो है वो आपको 5 साल बाद दिए जाएंगे। तो यहां पर आप ब्याज जो है वो 9.75% तक का कमा सकते हैं, जो स्टॉक मार्केट भी अभी इस समय नहीं दे रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं तो आपको यहां पर ध्यान रखिएगा कितना ब्याज मिल रहा है। 60 लाख रुपए 8.2% 5 साल के लिए। मान लीजिए 41,000 दोनों यहां पर डाल रहे हैं आरडी में। अच्छा, एक आरडी खुलवा दे, 2 खुलवा दे, जिसमें भी आपको करना है वैसे कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जो ब्याज मिलेगा वो है 29,26,000 रुपए। अच्छा, 29,26,000 5 साल बाद मिल जाएंगे आपको। 60 लाख रुपए आपने डाले थे सीधा, यानी 30 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा यहां पर 5 साल में। यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 9.75% निकल कर आ जाएगी, क्योंकि यहां पर भी आप जो है पैसा निवेश कर रहे हैं, डबल पैसा निवेश कर रहे हैं। ब्याज आपको यहां पर ज्यादा मिल रहा है, वहां पर 14,63,000 मिल रहा था, यहां पर डबल हो जाएगा। अराउंड 30 लाख रुपया जो है वो एक्स्ट्रा ब्याज ही ब्याज आपको 5 साल बाद मिलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। अगर आप सीनियर सिटीजन प्लस आरडी स्कीम में निवेश करते हैं, एक अच्छा खासा फंड आप 5 साल में जमा कर लेंगे। अच्छा, 5 साल तक तो आप अपना खर्चा चला ही सकते हैं। अगर आपके पास फंड पड़ा हुआ है अच्छा खासा, 30 लाख रुपया 60 लाख रुपया इसमें डालें, बाकी का अगर कोई फंड है एक्स्ट्रा तो वह आप अपना रखें 5 साल तक। फिर 5 साल के बाद आप ये अच्छा खासा जो है पैसा आपका बन जाएगा। एक तो 60 लाख रुपया आपको ये मिल जाएगा, 30 लाख रुपए ये मिल गया, यानी 1 करोड़ का फंड आपका हो गया। अब 1 करोड़ का फंड आप उम्र भर जो चलाते रहे, जब तक आप जीवित है, जब तक आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे बैठ के खाएंगे। 1 करोड़ रुपया आपका पूरा चलने वाला है। तो यहां पर इस फंड के अंदर अगर आप निवेश करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्लस आरडी स्कीम में, तो 9.75% का ब्याज आप इस तरह कमा पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।